दूंगा। गांव वाला यदि मुझे सरपंच बना देंगे तो बहुत दुगनी मदद कर दूंगा लोगों की। मतलब जैसे करता हूँ ऐसे अब भी करता रहूँगा, किसी का कोई मना नहीं करूँ। चाहे रात के 2 बजे भी मेरे पास गाँव का कोई आदमी आएगा तो मैं उससे जो है दूर नहीं हटूँगा। और मेरी एक खासियत और भी रही है, जब मैं सरपंच था गाँव की कोई भी बूढ़ी औरत, विधवा औरत, मैंने किसी के दफ्तर के चक्कर नहीं कटवाए। मैंने हर विधवा के या बूढ़ी औरतों के मैंने पेंशन बनवाई है आज तक। हरियाणा के शेयर मीडिया चैनल दिखने वाला भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो आज हम फिर भाई पीपली गांव के सरकारी स्कूल में पधार चुके हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कहना चाहोगे जी, कैसे क्या आपका यहाँ पे आना हुआ सरकारी स्कूल? सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार जी, और जो मेरे इससे जुड़े हैं उनको भी हाथ जोड़कर नमस्कार जी। जी आप ना मतलब इतने समय हो गए यहाँ स्कूल के अंदर आते, तो मतलब एक गांव वाला की डिमांड है कि भाई ये स्कूल 12वीं क्लास तक होना चाहिए। तो अब ये जो सरपंच की जो आने वाली है तो उसमें आपका क्या कहना भाई, जो सरपंच बनते हो तो क्या करो? अगर गांव वाले ने मुझे सरपंच बनाने का मौका दिया तो मैं जो है हर हालत में इसको 12 तक बढ़ाऊँगा। हो जाएगा क्योंकि इससे पहले भी गाँव ने मुझे एक बार आधे समय के लिए सरपंच बनाया था, करीब 2.5 वर्ष के लिए। अच्छा जी। उस टाइम भी मैंने गांव के विकास के कार्य के लिए गांव में हरी झंडी लगा दी थी। अच्छा जी। मैंने गांव वालों के मैं पशु अस्पताल बनवाया था, वाल्मीकि चौपाल बनवाई थी, धानकों की चौपाल का बरामदा बनवाया था, और जो है सारी गाँव की चौपालों की मैंने रिपेयर कराई थी। मैंने स्कूल में कमरे बनवाए थे। उसके बाद जो है मैंने गाँव में ढंढोरा पिटवा के गाँव की गलियों को पक्का करवाया था। मैंने कम से कम 25 से 30 मकान बनवाए थे गरीब आदमियों के। 20 से 25 सिलाई मशीन दिलवाई थी लेडीज़ों को। 10 से 15 मैंने साइकिल भी दिलवाई थी। उस टाइम में मैंने गांव में कोई भी मुकदमा दर्ज भी नहीं होने दिया था। मैंने गांव में पुलिस को घुसने ही नहीं दिया था। अच्छा जी। हाँ। तो गाँव वाला के कहना जी भी आपकी मतलब आप ही मतलब कि उम्मीदवार उठोगे तो क्या कहना गाँव वाला का भाई, कितनी की सपोर्ट करें आपको? गाँव वाले मुझे पूरी सपोर्ट कर रहे हैं जी। यदि गाँव वाले ने दोबारा मुझे बनने का मौका दिया तो मैं गाँव के 4 चांद लगा दूंगा। सबसे पहली मेरी फरमाइश क्या होगी कि मैं अपने गाँव को आदर्श गाँव बनाऊँगा। यदि मेरा गांव आदर्श गांव बन गया तो हमारी जो है ग्रांटें दोगुनी चुगनी हो जाएंगी और मेरे गांव को 4 चांद लग जाएंगे। मेरा सोर्स भी है, गांव वालों ने पता भी है कि मैं ये काम करा सकता हूँ। बिल्कुल जी। और उसके बाद यदि गांव वालों ने मुझे मौका दिया तो गरीब आदमियों के जिनको प्लॉट नहीं मिले उनको प्लॉट दूंगा, पानी की समस्या को हल करूँगा, गाँव की पानी की निकासी का समाधान करूँगा, और जो भी कार्य होंगे गाँव के मैं तन मन धन से करूँगा। गाँव वाले की मदद जो है। बहुत बढ़िया भाई विजय प्रधान जी, तो बात करके बहुत अच्छा लगा यार। भाई आप कमेंट में बताइए भाई कैसे हमारे एक्स सरपंच मतलब कि भाई सरपंची भी करके जा चुके हैं गांव के अंदर, अब दोबारा सरपंची में उठ रहे हैं, तो भाई आपकी क्या राय रहेगी सरपंच के बारे में? भाई आप बनाओगे या क्या करोगे भाई, कमेंट में जरूर बताइए भाई कैसे किस नेचर के इंसान है भाई, आपकी कैसे मदद करते हैं कैसे नहीं करते भाई, कैसा इनका नेचर है, कैसा मतलब कि इनका वे बात करने का। तो जी जो आपके साथ में कुछ सदस्य हैं उनसे भी मतलब बात करो। एक और रहेगा मेरा जो है, मैं गांव में जो है कोई भी सामूहिक कार्य होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। एक तो मैंने अपनी माता की याद में शमशान भूमि में जो है गेट बनवाया है। शमशान भूमि में एक धर्मशाला बनवाई है। अपने गांव का जो तालाब है संदोखरा उस पर अपनी दादी की याद में धर्मशाला बनवाई है। और हमारा जो मंदिर पे है खेल का ग्राउंड उसमें मैंने एक गेट बनवाया है। उससे पहले भी मैंने सरकारी स्कूल में पानी की टंकी बनवाई थी पीने के लिए बच्चों के लिए। और अब यह जो सरकारी स्कूल का जो गेट बना हुआ है इस पर टाइलें नहीं लगी हुई थी, मैंने अपने खर्चे से इस पर टाइलें लगवाई थी। तो जी अगर सरपंच बनते हो तो क्या करोगे गांव के लिए, ऐसा क्या नया लेकर आना चाहोगे गांव के अंदर? मैं गांव के लिए सबसे मेन कार्य तो ये है कि जी स्कूल को 12 तक करवाऊंगा मैं। अच्छा जी। उसके बाद गांव की पानी की निकासी करवाऊंगा जी। और गांव के जो गरीब आदमी हैं जिनको प्लॉट नहीं मिले उनको प्लॉट दूंगा जी। उसके बाद गांव के जिन आदमियों को प्लॉट मिले हुए हैं जिनकी रजिस्ट्रियाँ नहीं हुई उनकी रजिस्ट्री कराऊंगा जी मैं। इनको मैं प्राथमिकता दूंगा और अपने गाँव को जो मैं आदर्श गाँव बनवाऊंगा। सबसे पहला मेरी मेन तमन्ना ये है कि जी। तो जी गाँव वाले आपने देखने लग रहे तो क्या संदेश देना चाहोगे उनको? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ जी, मेरी मदद करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। दोबारा पुण्य बनाने का काम करोगे। उस टाइम तो मुझे आधा ही समय मिला था, आधा अब की बार अगर गांव वालों ने मुझे 5 साल का टाइम दिया तो अपने गांव को मिनी चंडीगढ़ बना दूंगा जी मैं।
तो भाई कमेंट में जरूर बताइए कैसे मतलब कि एक्स सरपंच रह भी चुके थे और भाई आगे आपके लिए क्या कर सका क्या नहीं कर सकते वो भी अपना कमेंट में जरूर बता देनी है। तो भाई बहुत अच्छा लगा मिलकर। तो भाई आगे दूसरी वीडियो में आपने जरूर देखना मिलेगा आगे के रुझान रहेगा जी। जो ये मतलब इलेक्शन की बता रहे कद क्या है इलेक्शन का मतलब? तो ये इलेक्शन कराना तो सरकार के हाथ में है जी, हमारे तो हाथ में नहीं है। हमारा काम था मेहनत करना, वो करने लग रहे हैं जी। हाँ। मतलब फिर आपने क्या लगा है भाई BC में आ चुका मतलब आ सका है या जनरल में आ सका है? ये कुछ नहीं कह सकता जी। कोई भी आए, SC आए, BC आए, मैं लोगों की मदद जैसे पहले करता था ऐसे ही करता रहूँगा। गाँव वाला यदि मुझे सरपंच बना देंगे तो बहुत दुगनी मदद कर दूँगा लोगों की। मतलब जैसे करता हूँ ऐसे अब भी करता रहूँगा, किसी का कोई मना नहीं करूँ। चाहे रात के 2 बजे भी मेरे पास गांव का कोई आदमी आएगा तो मैं उससे जो है दूर नहीं हटूँगा। और मेरी एक खासियत और भी रही है, जब मैं सरपंच था गांव की कोई भी बूढ़ी औरत, विधवा औरत, मैंने किसी के दफ्तर के चक्कर नहीं कटवाए। मैंने हर विधवा के या बूढ़ी औरतों के मैंने पेंशन बनवाई है आज तक। मेरे दर पर कोई भी आ गया पेंशन बनवाने वाला, मैंने सब लोगों की पेंशन बनवाई है। किसी का मकान बनवाया है, किसी को साइकिल दिलवाई है, किसी को जो है मशीन दिलवाई है, बगैर किसी लोभ लालच के। मैंने आज तो ये गांव वालों से बेशक पूछ लो, कभी किसी से एक भी पैसे का लोभ लालच नहीं किया है। और दोबारा गांव वालों ने मुझे ये मौका दिया तो गांव को 4 चांद लगा दूंगा मैं। तो जी कनखरे जो देखा ला रहे कनखरे मतलब इसी आदमी भी है जो ये कहते होंगे भाई, ये सोचते होंगे भाई अपने लोभ लालच के मारे मतलब बड़ा काम है मतलब जा स्कूल्ला में मतलब ये कि देखो जी ऐसी बात है, मैं 2005 में सरपंच पद से हटा था। उसके बाद कंटिन्यू रेगुलर 26 जनवरी और 15 अगस्त को गांव के सरकारी स्कूल में आता हूं और कुछ न कुछ दान पुण्य दे के जाता हूं। साल में 2 बार जरूर आता था, 26 जनवरी और 15 अगस्त को। और 2005 से मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ। और उसके बाद अब जब से मेरी माँ गुजरी है ये, और उसके बाद 4 साल से उसके अपनी माँ की पुण्यतिथि पे आता हूँ। और एक बार अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे आया था और मैंने स्कूल में बच्चों को बैग बांटे थे जी। बहुत बढ़िया। और बगैर किसी लोभ लालच के मुझे किसका कोई, मैं आगे भी कंटिन्यू अपनी माता की पुण्यतिथि पे 26 जनवरी 15 अगस्त पे बच्चों को इनाम देता रहूँगा। और आज मैंने दोबारा फिर बच्चों के लिए घोषणा करी है कि पहली से 8वीं क्लास तक जो बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आएगा उसको अच्छा इनाम दूंगा जी मैं। बहुत बढ़िया जी।